पाकिस्तान का यह नया चेहरा सामने आया और उसी को आज हम बेपर्दा करने जा रहे हैं आपके सामने। पेंटागन की एक रिपोर्ट सामने आई है, 100 पन्नों की रिपोर्ट है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले पाकिस्तान की तमाम कारगुजारियों को सामने रखा गया है। यह स्थापित किया जा रहा है पेंटागन की इस रिपोर्ट के द्वारा कि आतंकवादियों की पनाहगाह है पाकिस्तान। भारत में जो एक प्रॉक्सी वॉर की स्थिति है, यानी कि छुपे तरीके से युद्ध करने की स्थिति, यह लगातार पाकिस्तान करता चला आ रहा है। ये दरअसल पाकिस्तान की पुरानी नीति रही है। जनरल जियाउल हक, जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति के तौर पर भी काम करते रहे थे, उन्होंने इस थ्योरी को सबसे पहले सामने रखा था और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपने 80 के दशक के इस ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स की इस थ्योरी पर लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉक्सी वॉर के इस बात को जो भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहता चला आ रहा था, आज पेंटागन की इस रिपोर्ट से बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए और गंभीरता से द्विपक्षीय बातचीत के लिए सामने आए। पाकिस्तान ने सरहद पर पीठ पीछे हमला कर दिया। हमने शांति की बात की तो पाकिस्तान ने हम पर तोहमत जड़ दी। लेकिन पाकिस्तान का नापाक चेहरा बेनकाब होता रहा। पहले यूएन ने फटकारा और अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान की पोल खोल दी है। पेंटागन की ओर से अमेरिकी कांग्रेस में जो रिपोर्ट पेश की गई, उसमें पाकिस्तान का हर नापाक पैंतरा बेपर्दा हो चुका है। 100 पन्नों की पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान और भारत को निशाने पर लेने वाले आतंकी पाकिस्तान से लगातार काम कर रहे हैं। पाकिस्तान इन आतंकियों का इस्तेमाल अफगानिस्तान में अपने प्रभाव में आई कमी के खिलाफ और भारत की बेहतर सेना से मुकाबला करने के लिए कर रहा है। अगर पेंटागन ने इस प्रकार का एक रिपोर्ट अपने कांग्रेस को दिया है तो इसकी अपनी एक राजनीतिक और कूटनीतिक अहमियत है। विश्व के अंदर अभी यह जानकारी और एक प्रकार से रेखांकित होता है, जो कि भारत ने कई सालों से कहा है। हमने कारगिल से लेके आज तक, यानी कि 15 साल हो गए हैं, भारत ने विश्व को चेतावनी देने की कोशिश की, पर कोई उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। पेंटागन की रिपोर्ट में हेरात में भारतीय दूतावास पर हुए हमले का भी जिक्र किया गया है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के हेरात में भारतीय दूतावास पर हुआ हमला भारत के नए प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण से ठीक 3 दिन पहले हुआ था। इससे यह संदेश देने की कोशिश की गई कि भारत और अफगानिस्तान के बीच साझेदारी आगे न बढ़ पाए। पेंटागन की रिपोर्ट ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के दोहरे मापदंडों को पूरी तरह उघेड़ कर रख दिया है। रिपोर्ट सीधे सीधे पाकिस्तान पर सवाल उठा रही है। दावा यहां तक किया गया कि भारत और अफगानिस्तान को निशाना बनाने वाले आतंकी संगठनों के खिलाफ पाकिस्तान ने माकूल कदम नहीं उठाए हैं। जाहिर है, हिंदुस्तान लंबे अरसे से पाकिस्तान के इस दोहरे चेहरे को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करता रहा है और पेंटागन की रिपोर्ट ने भारत के रुख को न सिर्फ मजबूती दी है, बल्कि पाकिस्तान की भी पोल खोल कर रख दी है। और सहयोग बढ़ाने टीम न्यूज नेशन। भारत को क्षति पहुंचाने या फिर उसे अस्थिर करने का कोई भी मौका पाकिस्तान चूकता नहीं है। सबसे बड़ी बात हम आपके सामने ये रखना चाहते हैं कि कभी सीमा के नाम पर गोलाबारी करना हो, कभी ऐसा कवर फायर देना हो जिससे आतंकी भारत की सीमा में घुस सके, ये तमाम ऐसे हथकंडे हैं जो पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किया जाता रहा है। आईएसआई की गतिविधियों के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा, क्योंकि इसके बारे में तो लगातार दोनों मुल्कों के बारे में चर्चाएं भी होती नहीं हैं। दोनों मुल्क के बीच में 4 लड़ाइयां हो चुकी हैं, जिसमें करगिल को भी हम शामिल कर सकते हैं। पाकिस्तान को हर मौके पर मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता हुआ दिखाई देता। और सबसे बड़ी बात यहां पर निकल कर यह आती है कि पाकिस्तान बार बार यह मानता है कि वो दरअसल भारत से एक हीन भावना से ग्रसित है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह आ जाती है, बिना कुछ किए भारत बदनामी झेलता हुआ दिखाई देता है। और उससे भी बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये कि पाकिस्तान बार बार भारत को क्षति पहुंचाने के लिहाज से आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है और उसकी सरजमीन आज आतंकवादियों की न सिर्फ पनाह गनाह बनी हुई है, बल्कि हर मामले में पाकिस्तान वहां घेरे में आता हुआ दिखाई दे रहा है।
सिविलियन कपड़ों में होते हैं, वो खैबरों से दर्रों से अंदर आते हैं और लोगों में घुल मिल जाते हैं। उसके बाद अपने हरकतों को अंजाम देते हैं। 15 साल से आप देखते आए हैं। और यहां पे जो जितने और एलिमेंट्स हैं, चाहे बांग्लादेश की तरफ से हैं, उनके साथ मिल रहे हैं और वो मिल के फिर अपना जॉइंटली अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। अपने नापाक इरादों को अंजाम देने तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की कोशिश होती रही है। पाकिस्तान का फौज बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सूत्रों की माने जब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है तो उसे एक बार फिर अपने आतंकी संगठनों का ही सहारा लेना पड़ता है। पिछले कुछ महीने से आतंकी संगठन हिंदुस्तान में अपनी पैर जमाने की कोशिश लगातार करते चले आ रहे हैं। अलकायदा ने कश्मीर में युवकों को बरगलाने के मंसूबे बांध रखे हैं। वो इंडियन मुजाहिदीन के साथ मिलकर लगातार कश्मीर में बवाल मचाने पर लगा हुआ है। कश्मीर से लेकर असम और उसके बाद पश्चिम बंगाल तक दहशतगर्द साजिश रचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कश्मीर में आईएसआईएस के झंडे लहराए जाना इसका एक संकेत है। साफ है कि अलकायदा अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आगे बढ़ता हुआ नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस पर दहशत फैलाते फैलाते अब ईस्ट पाकिस्तान यानी कि पश्चिमी भारत की तरफ भी नजर गड़ाए हुए है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान की शह के बगैर ये तमाम गतिविधियां नहीं हो सकती। देखिए, आपने जैसे पाकिस्तान में कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी यही कर रहे हैं। उनके मिलिट्री कैंप्स में, एयरफील्ड्स में, नेवल बेसिस पे हमला कर रहे हैं। वहां पे भी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम है। वो अपनी प्रॉब्लम इधर करना चाहते हैं। एक तो ये बड़ी मेजर चीज है कि पाकिस्तान अपनी जो प्रॉब्लम को दबाने के लिए लड़ाई तो कर नहीं सकता, तो यही उसको एक तरीका मिला है कि हिंदुस्तान के इरिटेट करता रहे। तो वो क्या करते हैं, जहां पे छापा मारना हुआ या जहां पे सिविलियन और आर्मी मिक्स्ड है, पास में है, वहां पे ब्लास्ट शुरू कर दे तो आर्मी रिएक्ट करेगी, सिविलियंस मरेंगे, बात और बढ़ जाएगी। आमतौर पर पाकिस्तान ये जो जितनी पार्टीज है यही करती हैं। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बाघा बॉर्डर से महज 500 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान के इलाके में जो धमाका हुआ था उसका निशाना दरअसल भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ नुकसान पहुंचाना था और किसी गलतफहमी की वजह से ये आतंकवादी खुद को पाकिस्तान की तरफ ही उड़ाता हुआ दिखाई दिया। यह हमला पाकिस्तान के अति सुरक्षा वाले इलाके में हुआ है और जानकारों का मानना है कि मुमकिन है कि इसकी वजह से पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच आपसी मतभेद हो सकती है। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने सीमा से सटे इलाके में तलाश शुरू कर दी है और हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा उन्हें बरामद भी हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान एक और सुसाइड जैकेट मिला, जिसके बाद यह कयास लगाया जा रहा था कि हमलावरों की संख्या 1 से ज्यादा हो सकती है। जानकारों का यहां तक कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकत लगातार एक के बाद एक हो रही है उसके लिए जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव सबसे बड़ा मकसद के तौर पर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान किसी भी कीमत में जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव नहीं होने देना चाहता, क्योंकि इसकी वजह से जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा बना रहेगा। इसके लिए वो लगातार आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश करता रहा है और जैसी कि खबरें मिल रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जमात-उद-दावा का चीफ हाफिज सईद एक बार फिर पाकिस्तान में देखा गया है। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि हाफिज सईद ने वहां छिपे आतंकवादियों को किसी भी तरीके से हर हाल में कश्मीर में घुसपैठ करने और चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने के लिए प्रेरित किया है। हाफिज सईद को लेकर जिस तरह के इनपुट सामने आए हैं उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां जो है वो काफी सतर्क हो गई हैं। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कुछ ही दिन के बाद जो है वो इलेक्शंस होने वाले हैं और इन्फिल्ट्रेशन का खतरा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इस तरह के इनपुट्स हैं कि हाफिज सईद ने जो बॉर्डर की बेल्ट है पाकिस्तान वाली साइड वहां जाके दौरा किया है और जितने भी वहां पे आतंकी शिविर चल रहे हैं वहां जाके लोगों से जो है जो टेररिस्ट वहां पे बैठे हैं उनसे बात की है और ये कोशिश करने को कहा है कि वो भारतीय सीमा में घुसें और इलेक्शंस में जो है उसका इफेक्ट जो है वो यहां पे पड़ सके। हम आपको बता दें कि हमारी जो अधिकारियों से बात हुई है उनका कहना है कि बहुत सारे जो इनपुट्स उनके पास आए हैं कि बहुत सारे जो आतंकी हैं वो फिराक में है कि इलेक्शंस के टाइम वो भारतीय सीमा में घुस सकें और यहां पे इलेक्शंस को डिस्टर्ब कर सकें, लेकिन पूरी तरह से यहां पे सुरक्षा एजेंसियां और जो सेना है और साथ ही बीएसएफ है वो यहां पे तैयार
तैयार है और किसी तरह का यहाँ पे चांस नहीं लिया जा रहा है। और इनका सबसे बड़ा जो बीएसएफ यहाँ पे रोल जो है वो अदा कर रही है और बीएसएफ की यहाँ पे पूरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हो उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे निपटाया जाए और किसी भी तरह की इन्फिल्ट्रेशन अगर यहाँ पे टेररिस्ट करना चाहे तो उसे रोका जाए। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाह नवाज खान, न्यूज नेशन, ऑक्ट्राई पोस्ट, जम्मू।